बात हो रही क्रिकेट के हवाले से। हमने ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की। 7, 9 और 11 जनवरी से श्रीलंका का दौरे का आगाज़ हो रहा है, इस पर फर्दर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो हमने देखा स्क्वाड अनाउंस किया गया इंडियन टीम की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुई है, उसमें हैरानकुन तौर पर वो जो उनके सो कॉल्ड प्रिंस हैं, वो शुभमन गिल जो है वो टीम में जगह बनाने में नाकाम हो गए हैं। तो फात भाई, इस पर तो बड़ा नाज था, इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी टीम भारत ने, बीसीसीआई ने। शुभमन गिल की जगह ना बनने की कोई आपको समझ आती लॉजिक, क्यों नहीं जगह बना पाए शुभमन गिल? हालांकि ये तो मेन हथियार थे इनके। और ओवरऑल जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, आप समझते हैं कि ये तगड़ा स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से? लेकिन आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है शुभमन गिल को लेके। शुभमन गिल भी देखे ना, आउट ऑफ टच हुआ है वो, उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्म तो नहीं कर पा रहा जिस तरह से ऑब्वियसली उसके उससे एक्सपेक्टेशंस होंगी उनके बोर्ड की। और स्क्वाड उनका ठीक ही है। देखिए उनके पास लड़के हमारे से ज्यादा हैं, उनका बेंच बड़ा है। अब देखिए ना, वो नए लड़कों को चांस, जो आगे मैं बात कर रहा था, वो बात कहीं की और तरफ चली गई भाई। ये जो भाईजान बैठे हुए हैं, इनको मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूँ कि आप किसी से डिसएग्री करते हैं ना, फिर आपको उसके अगेंस्ट लॉजिकल स्टेटमेंट देनी चाहिए, लॉजिकल बात करनी चाहिए। इन्होंने क्या बात की कि जी वो जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं वो जनरेशनल टैलेंट थे। वो भाई जनरेशनल उनका अपना टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, तभी उन्होंने बने ना कि उससे उनको डिसएग्री टाइम। कर दिया जी। एक सेकंड मुझे जी जी कंप्लीट करने जी देना जी आप। यार ऑन एयर जा रहा होता है यार, मैं क्रिकेटर हूँ। जी I'm telling you technical thing being a cricketer। जी जी जी। अब बात ये क्रिकेटर की नजर हो सकती है, एक रिपोर्टर की या एक एंकर की नजर नहीं हो सकती है कि ये बिल्कुल लड़का ऐसे ही। तैयार है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज ये होती है कि इन्होंने बाकी लड़कों के नाम लिए, हैदर अली और दूसरा तीसरा। ओ भाई, कहाँ हैदर अली, कहाँ ये लड़का? आप कंपैरिजन तो पहले देख के करो। और फिर मैंने ये थोड़ी कहा कि कल ही खिला दो, मैंने बताया ही इज रेडी। अब आपके बोर्ड पे डिपेंड करता है, उन्होंने उसको ओवरसीज खिलाना है या कोई छोटी टीम आपके मुल्क में आ रही हो तो आपने उसको वहां खिलाना है। ऑब्वियसली वो हमारे या लेकिन आपके या अहमद के लड़के कहने पे तो जितने नहीं ना आज टीम मैं डिसाइड आपको करेंगे। जी मैं कहा फात भी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो मेरे या आपके या अहमद के कहने पे तो टीम नहीं डिसाइड करेंगे ना, वो खुद ही करेंगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ लेकिन जी। यार हम तजिया करने बैठे हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आप मेरी बात को तो छोड़े। शुएब अख्तर की स्टेटमेंट पढ़ी है, उसने तो कहा श्रीलंका लेके जाएं। एक्सपोजर कितने के लिए और बिल्कुल बड़े ठीक है। प्लेयरों ने कहा है कि खिला दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों को एक चीज बताऊं कि जितने भी वर्ल्ड क्लास लेजेंड्स हुए हैं वो अंडर 19 से ही पिक हुए हैं। फर्स्ट क्लास में तो बेचारा लड़का बुढ़ा हो जाता है जाके। हाँ, फर्स्ट क्लास आपको बाद में खेलनी है, जहां पे आप अपनी लैक कर रहे हो कि यार मेरी फॉर्म चली गई है। जिस तरह बाबर आजम को फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए थी, बाकी जितने लड़के आउट ऑफ टच थे उनको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। खेलते फात नहीं भी है। गेट बैक टू इंडियन स्क्वाड, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वो आज अनाउंस हुआ है तो वो उस पर मैं एक चंक चाह रहा था। मैंने उनका स्क्वाड एक्चुअली देखा नहीं है जी जी। आज, और आई एम नॉट इंटरेस्ट, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन देयर स्क्वाड। डेफिनेटली वो होम टीम है, होम मतलब होस्ट हैं वो। और अहमद कुरैशी साहब देखें, शुभमन गिल जो है वो इस स्क्वाड में नहीं है। सूर्या कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं, एशिया कप में भी की है, अच्छी कप्तानी की, हम मानते हैं, हम क्रिकेट ऑन मेरिट रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा है, न्यू सेंसेशनल, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, रिंकू सिंह है, जसप्रीत बुमराह जो है ना वो अभी भी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हैं। हालांकि इनकी अच्छी खासी फैंटी लगी थी, हमने देखा एशिया कप में। हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह हैं, कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, ईशान किशन है विकेट कीपर के तौर पर। तो अहमद, समझते हैं ये तगड़ा स्क्वाड है टू कम्पीट द होल वर्ल्ड? जिस तरह की बड़ी टीम्स आ रही हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो ये तो लड़के कुछ नए हैं, कंपैरेटिवली नए हैं। हमजाद स्क्वाड तो उनका तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। शुभमन गिल क्योंकि वो काफी अरसे से T20 में बहुत स्ट्रगल कर रहा था और उसको उन्होंने बाहर किया है। और आई थिंक इट वाज अ बिग कॉल। ईशान किशन ने क्योंकि अभी उनके डोमेस्टिक में भी फाइनल में सेंचुरी की है और अपनी टीम को जितवाया और आउटस्टैंडिंग नॉक उसने खेली है, इस वजह से वो स्क्वाड में वापस आया है। फिर संजू सैमसन क्योंकि काफी अरसे से परफॉर्म करता आ रहा था, कभी KL राहुल, कभी ऋषभ पंत, इनकी वजह से
ऑन एंड ऑफ वो टीम से इन आउट होता रहा, लेकिन अब प्लान का वो प्रॉपर इनके हिस्सा लग रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम में हमेशा से यही रहा है, खास तौर पे पिछले अगर आप 5-6 साल देखेंगे कि उनके जो वाइट बॉल की टीम होती है, खास तौर पे आईसीसी इवेंट्स के लिए या एशिया कप वगैरह के लिए, उसके सारे बॉक्सेस टिक होते हैं। अगर उनके पास ऑलराउंडर है तो हार्दिक पांड्या की सूरत में प्रॉपर ऑलराउंडर है। ये नहीं हमारी तरह नहीं कि ये जी बैट्समैन है, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, ये बॉलर बैटिंग कर लेता है, मतलब वो दोनों में एक्सपर्ट है। फिर इसी तरह से आप देखें बैट्समैन है तो प्रॉपर बैट्समैन है, बॉलर हैं जैसे कुलदीप और अर्शदीप वगैरह, तो ये प्रॉपर बॉलर हैं। तो स्क्वाड तो उनका काफी बैलेंस्ड लग रहा है। लेकिन आई थिंक कि T20 में अगर हम देखें तो हमजा ऑन पेपर से ज्यादा ऑन डे मैटर करता है। ऑन पेपर पे अगर पेपर पे देखें तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया की टीम तगड़ी थी, लेकिन ऑन डे क्योंकि हमने अपनी स्किल्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, हम जीत गए थे। इसी तरह 2021 के T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो हम ऑन पेपर इतने तगड़े नहीं थे, लेकिन ऑन डे जो है हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में T20 में कंपैरेटिवली टेस्ट या वनडे के ऑन डे ज्यादा मैटर करता है कि ऑन डे कौन सी टीम कितना अच्छा खेलती है। बिल्कुल ऑन पेपर बिल्कुल डेफिनेटली ऑन डे पता चलता है। जो समीर की बात है उसमें सिर्फ एक पॉइंट जी, एक चीज मुझे हमजा एक चीज मुझे ऐड करनी है। जो समीर की मैं बात कर रहा था ना, हमारे यहाँ कल्चर पाकिस्तान में ये है कि हम एक प्लेयर को खिलाते हैं, उसकी 1-2 परफॉर्मेंसेस अगर अच्छी ना हो तो उसको बाहर कर देते हैं। वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। अगर वो अल्लाह ना करे परफॉर्म नहीं कर पाता और उसको फिर हम साइड लाइन कर, इससे बेहतर है कि हम उसको थोड़ा सा और मजीद पॉलिश कर लें, उसके बाद हम उसको लेके आए। तो सैम अयूब की तरह या जिस तरह मोहम्मद हारिस को एक प्रॉपर चांस मिला, प्रॉपर उसको एक चांस दें। ये जो कल्चर, ये जो हमारे कल्चर की जो पॉलिटिक्स है, ये सारा कुछ है, उसकी नजर हमें उसको नहीं करना चाहिए। इसी तरह शाहजेब है, उसको अगर हम खिला रहे हैं, डोमेस्टिक को परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डोमेस्टिक में गर्क हो जाते हैं आपके प्लेयर्स। आपके पास कामरान गुलाम इसकी एग्जांपल है, आप देख लें आगा सलमान कितना परफॉर्म करके आया। वो अब्दुल्ला शफीक की तो खैर इंटरनेशनल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, उसके अलावा साहबजादा फरहान को देख लें, वो हर बार डोमेस्टिक में टॉप करता है, फिर अब जाके वो कंसीडर हुआ है। तो वो उस चीज से मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो हमने एक जो आसान कर दी है ना कैप्स बांटना, फिर प्लेयर अगर 1-2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता और उसको बाहर कर देते हैं और उसका सत्यानाश हम कर देते हैं, तो ये जो ट्रेंड है, ये जो हमारा एक कल्चर बनता जा रहा है, इसको खत्म होने की जरूरत है। हम अगर खिलाएं तो फिर थोड़ा सा उसको पॉलिश करके, बिल्कुल मजीद पॉलिश करके प्रॉपर ग्रूम करके फिर उसको मौका दें ताकि उसका भी करियर जो है वो स्टेक पे ना लगे। अच्छा फाद भाई, इस चीज को तो छोड़ते हैं ना, अब ये स्क्वाड अनाउंस हो गया, पाकिस्तान को अभी भी अगर मगर की सिचुएशन का सामना है कि इसको खिलाएं, इसको बिठाएं, इसको करें, अब क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए आसान होगा स्क्वाड बनाना, या फिर हमारे पास लड़के ही वही हैं, चेहरे ही वही हैं जो अभी रिसेंटली सीरीज खेलें, इन्हीं को मौका दे दिया जाएगा आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए भी? यार बात ये अब आसान नहीं होना तो कब आसान होना है, उसकी वजह क्या है? अब एक टूर्नामेंट आप ऑलरेडी राइजिंग स्टार्स वाला जीत के आए हो, आपको पता है उसमें किस देखिए इस लेवल पे जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस लड़के करते हैं ना, उसका मतलब होता है दे आर नॉकिंग ऑन द डोर। अब जितने लड़के आपके राइजिंग स्टार में परफॉर्म करके आए हैं, दे आर नॉकिंग ऑन द डोर। जितने लड़के आपके अंडर 19 में एक्सेप्शनल परफॉर्म करके आए हैं, दे आर नॉकिंग ऑन द डोर। ये सिर्फ खिलाने वाले की नजर है कि किसको कब और कैसे खिलाना है, यही तो मैनेजमेंट है। ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है। अगर इन्होंने बोर्ड ने अगर 2 लड़कों को 2-2 मैच खिला के बाहर कर दिया या जाया कर दिया, बोर्ड का कसूर है, मेरा थोड़ी है। मैं तो जितनी क्रिकेट की नजर रखता हूं उस हिसाब से बात करूंगा ना। बिल्कुल ठीक है। अब मैं 10,000 दफा टीवी पे ये कहने के लिए तैयार हूं कि समीर इज रेडी टू प्ले। मेरे साथ जिस क्रिकेटर ने मनाजरा करना है इस बात पे वो कर ले। बाकी रही आपके स्क्वाड की बात, तो अब तो यार अच्छा स्क्वाड बनना चाहिए। और देखे एक चीज होती है क्रिकेट के अंदर ना, टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। टाइमिंग मैंने क्यों बोला इस लड़के को खिलाएं, इसमें ना सिर्फ अपनी स्किल्स नहीं चल रही होती हैं, अल्लाह ताला की रहमत आई होती है जब, तभी ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं।
वो आपका अच्छा गोल्डन टाइम चल रहा होता है, बिल्कुल अल्लाह ऐसे ना ही। करे उसकी जिंदगी में ये टाइम ही दोबारा ना आए फिर। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल। क्रिकेट के अंदर टाइमिंग बड़ी जरूरी होती है। ये बड़ी टेक्निकल और गहरी बातें हैं, ये फिर कभी कर लेंगे। स्क्वाड अच्छा बनना चाहिए, मास सदाकत को चांस दें, ही इज वेरी टैलेंटेड गाय। उसके अलावा दो चार और लड़के हैं यार, मतलब वो सारे जो है अच्छे लड़के हैं, इनको साथ साथ रखना चाहिए, यही टाइम है। अब आपने आगे बोला कि यार इंडिया में कोई पुराना चेहरा नहीं नजर आ रहा, उन्होंने सारे नए लड़के डाल दिए, इसका मतलब है मेरी बात सेकंड हो रही है ना वहां पे। बिल्कुल ठीक है।